हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 12 का भुसावल डिवीजन में जो एलडीसी जेई 25% कोटा के अंतर्गत जो एग्जाम हुआ था उसी का आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और यह टेस्ट सीरीज 12 इसी संडे को जो कराया गया था उसी का यह क्वेश्चन है। जो भाई टेस्ट सीरीज में शामिल थे उन लोगों को मैं विशेष रूप से कहूंगा कि जो भी मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताऊंगा उसको अपने कॉपी में नोट करते जाएंगे। जो भाई मेरे पीडीएफ देखते हैं वो भी उनसे भी कहूंगा कि कॉपी में नोट कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। यह क्वेश्चन देखिए यहाँ पर ये सब फुल मार्क्स 2 घंटे तो सब अभी लोग जानते हैं। ये जो एग्जाम जो है 20/9/2021 को ये एग्जाम हुआ था। चलिए देर ना करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे मेरे कर्मचारी भाई केवल देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा इसको और हम। हाँ अब अच्छा हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि ब्रॉन्ड गेज ट्रैक गेज डैश है। ये तो सभी लोग जानते हैं, जब आप लोग तैयारी करते थे उस वक्त भी आप लोग जानते थे कि ब्रॉन्ड गेज का मतलब कि ट्रैक का जो चौड़ाई होता है वह कितना होता है। तो ये जो होता है मतलब कि 1676 mm, ठीक है, 1676 mm। और यहाँ इस पर भी एक क्वेश्चन आ जाता है जो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टाइट गेज और स्लैंग गेज, ठीक है ना। तो इसमें 1676 से जितना 1 mm भी कम हो जाएगा, यानी 76 से जितना भी अगर 1673 आ जाए या 75 आ जाए, जो भी मतलब कि 76 से जहाँ कम होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग टाइट गेज कहेंगे, ठीक है ना। और 1676 से जहां भी 1 mm भी आगे बढ़ गया, 76 के बाद 77, 78, 79, 80, 85 तक, तो उसको हम लोग स्लैंग गेज कहेंगे, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? स्लैंग गेज कहेंगे, जहां उससे बढ़ा, ठीक है। इसको आप लोग जो कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एलएचबी कोच की बफर से बफर लंबाई क्या। देखिए इसमें का जो क्वेश्चन जो है सब लगातार ही लिख दिया, इसलिए थोड़ा सा पढ़ने में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान में न रखते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो कह रहा है बफर से बफर तक लंबाई, तो बफर से बफर तक लंबाई जो है 24,000 mm होता है, ठीक है ना। आप लोग को पिछले वीडियो में जो मैंने डायमेंशन के बारे में जो पढ़ाया था उसमें मैंने आप लोग को पूरा डिटेल रूप से बताया था कि मान लेते हैं कोच हो गया, यहाँ पर एक सीबीसी लगा हुआ है, यानी या बफर जो यहाँ पर जो लगा रहता है, एलएचबी में तो बफर लगा ही नहीं रहता है। चलिए मतलब इसमें सीबीसी टू सीबीसी यानी सेंटर बफर कपलर, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है यह 24,000 mm हो जाता है, ठीक है। और अगर बॉडी की लंबाई अगर केवल पूछता है तो 23,540 हो जाता है, ठीक है ना। 23,540 mm हो जाता है, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोच की राइडिंग इंडेक्स कितना होता है? रिजिड व्हील बेस या पूछ रहा है, रिजिड व्हील बेस किसका? एलएचबी का। तो एलएचबी का 2560 mm होता है, ठीक है, 2560 mm। वहीं अगर आईसीएफ का अगर पूछता तो ये कितना हो जाता? 2896 mm हो जाता। कितना हो जाता? 2896 mm हो जाता, ठीक है। तो इस सबको आप लोग ध्यान में, जो भी एक्स्ट्रा में रिलेटेड क्वेश्चन जो मैं भी बता रहा हूँ उसको कॉपी में नोट करते जाएंगे। जो भाई केवल वीडियो देखते हैं उन लोगों तो और लिखना चाहिए। मान लेते हैं जो भाई टेस्ट दिए हैं टेस्ट सीरीज 12 इस संडे को, तो उनके पास तो क्वेश्चन है, पीडीएफ है, बहुत सारा पीडीएफ उन लोग को हम दिए हैं, वो लोग अपना देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, देख सकते हैं कि यात्रियों की उच्च आराम सूचक का के लिए कौन सी बोगी प्रदान की जाती है। मतलब कि यात्रियों की उच्च आराम सूचकांक के लिए कौन सा बोगी प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर हम लोग फिएट बोगी का प्रयोग हम लोग किए करते हैं, जो एलएचबी में लगा रहता है, ठीक है। एलएचबी में फिएट बोगी का प्रयोग होता है जो यात्रियों के लिए आराम सूचक मतलब आरामदेह होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? वर्तमान में अभी रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव है। कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं, ठीक है। ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई विशेष समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 6 में क्या करें कि एलएचबी कोच के फ्लोर पैनल की मोटाई, देखिए फ्लोर पैनल की मोटाई पूछ रहा है, ठीक है ना। तो फ्लोर पैनल की मोटाई जो है आपको 16 mm हो जाता है। कितना हो जाता है? 16 mm। फ्लोर पैनल की मोटाई 16 mm हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए एलएचबी कोच की गति 160 किलोमीटर से
कितनी बढ़ाई जा सकती है, मतलब 160 किलोमीटर के बाद आप कितना बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको हमने बताया था कि ये तो खैर दिया 160, कहीं कहीं ये भी मिलता है कि एलएचबी कोच की गति कितनी होती है, ठीक है। तो देता है 160 से 200 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि 160 से इसको मॉडिफाइड करके मतलब कि 200 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाया जा सकता है, ठीक है ना। अभी जो है आपको 160 किलोमीटर पर घंटा चलाने की अनुमति है, ठीक है, लेकिन इसको मॉडिफाइड करके 200 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से हम लोग चला सकते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि नए नए एलएचबी कोच की गति 160 किलोमीटर से कितनी हम बढ़ाया जा सकता है, मतलब कितना हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है आपका 200 हो जाएगा, क्योंकि 200 तक हम लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन अभी आपको 160 किलोमीटर चलाने की अनुमति है, ठीक है ना। और ये भी बता दूं कि जब ये ट्रैक पर जब एलएचबी आया था तो वो प्रथम बार टेस्टिंग जो है 180 किलोमीटर पर घंटा से चलाकर टेस्ट किया गया था, ठीक है, और निर्धारित किया गया 160 किलोमीटर से चलाया जाएगा, ठीक है। लेकिन मॉडिफाइड करके हम लोग 200 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चला सकते हैं, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एलएचबी कोच की गति 160 किलोमीटर पर घंटा से नहीं किलोमीटर पर घंटा से ब्रेक लगने की दूरी रियायत। कहने का तात्पर्य है कि जब एलएचबी कोच को जब 160 किलोमीटर के स्पीड से चल रहा है, जब हम ब्रेक लगाएंगे तो कितनी दूरी पर जा करके वह रुक जाएगा, ठीक है ना। मान लो यहाँ ब्रेक हम लगाए तो कितना दूरी पर जाकर यह रुक जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जो है बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है 1200 मीटर, कितना 1200 मीटर के बाद आगे चलने के बाद में वो रुक जाएगा जहां से आप ब्रेक लगाते हैं, ठीक है ना। अचानक इसलिए नहीं रुकेगा, अचानक रुकता है तो गाड़ी का बैलेंस इधर उधर हो सकता है, पटरी से उतर सकता है, या मतलब जो भी पैसेंजर है उसको हानि होने की मतलब संभावना होती है। इसलिए 1200 धीरे धीरे रुकते रुकते अर्थात 1200 मीटर के बाद वह रुक जाएगा जब से आप ब्रेक लगाते हैं वहां से, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मेरे वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब लोग नहीं, लाइक तो कर दे रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, केवल देख ले रहे हैं चले जा रहे हैं, ठीक है। एलएचबी कोच का कह रहा है कंडमिंग व्हील दाया मतलब पूछ रहा है कंडमिंग व्हील दाया कितना होता है। देखिए लगातार क्वेश्चन लिखा हुआ अलग अलग नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत नहीं हो रहा है। यहाँ पर हम क्वेश्चन यही लिखा हुआ है कि एलएचबी कोच का कंडमिंग व्हील दाया कितना होता है। तो मैं सभी वीडियो में मैंने बताता हूं कि एक होता है 845 और एक होता है 855, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है जैसे कि आप यहाँ पर ऑप्शन में देख रहे हैं कि हम इसमें 855 नहीं है तो आप 845 मार देंगे, ठीक है। कहीं कहीं 845 नहीं रहेगा, 855 रहेगा तो उसको आप मार देंगे। अगर दोनों रहता है तो 855 मारेंगे, 845 और 55 रहेगा तो 855 मारेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग को ये अभी तक शायद नहीं मालूम होगा कि 855 और 845 किस स्थिति में होता है, ठीक है ना। तो आपको हम बता दें कि 845 जो है यहाँ पर आपको कहीं कहीं क्वेश्चन में आ जाएगा कि एलएचबी कोच के व्हील दाया में वेब थिकनेस, क्या वेब थिकनेस अगर आपको मतलब कि 45 वाला में होता है कि 17 + 3 mm। अगर क्वेश्चन में आएगा कि एलएचबी कोच के व्हील दायाम के कंडमिंग साइड में अगर वेब थिकनेस 17 + 3 हो तो उसका कितना हो जाएगा, तो 845 होगा, ठीक है। और वेब थिकनेस यहाँ पर 14 + 3 रहे तो 855 होगा, ठीक है, 855 होगा। जब वेब थिकनेस 14 + 3 रहेगा, इसको कोष्ठ में घेर दीजिए, यहाँ पर mm लिख दीजिए, ठीक है। तो अगर वेब थिकनेस 14 + 3 रहेगा, 14 + 3 रहेगा तो 855 होगा, और वेब थिकनेस 17 + 3 होगा तो 845 होगा, ठीक है ना। तो यही ऐसे डायरेक्ट वेब थिकनेस शायद किसी क्वेश्चन में आता है कि वेब थिकनेस अगर 17 + 3 हो तो कंडमिंग साइज क्या होगा, तो 845 होगा, और वेब थिकनेस 14 + 3 होगा तो कंडमिंग साइज व्हील का कितना होगा, तो 855 होगा, ठीक है। यह कॉपी में नोट कर लीजिएगा, आपको जल्दी यह नहीं मिलता है, ठीक है ना। इसको कॉपी में 100% नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, और मन लगाकर पूरे जी जान से तैयारी कीजिए, ठीक है। चलिए 10 नंबर में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच का अंडर फ्रेम किसका बना होता है, अंडर फ्रेम, ठीक है। तो अंडर फ्रेम जो भी है सब एसएस का बना होता है, मतलब कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है, ठीक है ना। अब स्टेनलेस स्टील बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें कहेगा कि साइड वाल इंड वाल किसका बना होता है,
ठीक है। उसके बाद में क्या बोलते हैं, फ्लोर और छत जो है मतलब रूफ एंड फ्लोर किसका बना होता है, ठीक है। तो इस टाइप से उसमें सब स्टेनलेस स्टील का प्रकार है, उसमें सब अलग अलग पिछला वीडियो में मैंने बताया है और यहाँ भी मैं शॉर्टकट में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो साइड वाल इंड वाल, साइड वाल इंड वाल जो है ये बनता है फेरेटिक स्टील। क्या चीज का? फेरेटिक स्टील। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। फेरेटिक स्टील, ठीक है। तो फेरेटिक स्टील 409, फेरेटिक स्टील 409 का बना रहता है, ठीक है। साइड वाल इंड वाल, ठीक है। और रूफ एंड फ्लोर, रूफ एंड फ्लोर जो है स्टेनिक स्टील, ए से हम केवल ए लिखते हैं, स्टेनिक स्टील 304, ठीक है। तो ये सब स्टील है, कहने का मतलब है कि इसलिए सबका अलग अलग ना दे करके डायरेक्ट बोल दिया है कि एलएचबी कोच का अंडर फ्रेम क्या चीज का बना होता है। तो ये तो मैंने साइड वाल इंड वाल, अंडर फ्रेम, अब अंडर फ्रेम की जिसे यहाँ पर बात किया है तो कार्टन स्टील होता है। क्या होता है? कार्टन, कार्टन स्टील, कार्टन स्टील, ठीक है ना। ये भी एसएस का ही, स्टेनलेस स्टील का ही ये भी एक प्रकार है, ठीक है ना। तो अंडर फ्रेम कार्टन स्टील का बना होता है और कहीं कहीं ये भी लिख देगा कि अंडर फ्रेम जो है IRSM 41 इसका भी बना होता है। तो कार्टन स्टील और IRMSS का ही मतलब अंडर फ्रेम बना होता है। और विशेष करके सबसे ज्यादा पूछता है कि 16 बार, 16 बार किसका बना होता है, तो 16 बार जो है IRSM 41 का बना होता है, ठीक है ना। तो अंडर फ्रेम में ये सब स्टील का प्रकार है, ये लोग ये सब जितने मैंने बताया उसको कॉपी में नोट कर लेंगे मेरे भाई, क्योंकि ये जब क्वेश्चन जब आ जाएगा आपके सामने, टेस्ट जब हम लेते हैं उसमें, या आप जब क्वेश्चन एग्जाम देने जाइएगा वहां पर, तो आपको मतलब कि जब एक जगह कॉपी में लिखे रहिएगा तो वहां पर आपको पढ़ने में, वहां नहीं भैया, मतलब कि अगर जहां भी मतलब कि टेस्ट देते हैं उस वक्त अगर बाद में क्वेश्चन को ढूंढते हैं, एग्जाम देकर आइएगा कि एक क्वेश्चन था, तो ढूंढने में आपको परेशानी नहीं होगा, ठीक है, जब भी क्वेश्चन आपका फंसेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच की ब्रेक सिलेंडर का पिस्टन स्ट्रोक कितना होता है, ठीक है। तो पिस्टन स्ट्रोक जो है 10 mm होता है, अर्थात 8 से 10 mm, ठीक है, ये ठीक है, 8 से 10 mm होता है, ठीक है। पिस्टन स्ट्रोक किसका? एलएचबी का। अब हमारे कर्मचारी भाई कंफ्यूज कहा करते हैं कि ब्रेक सिलेंडर जो होता है इसका पिस्टन स्ट्रोक तो 10 mm होता है, ठीक है ना, 10 mm, लेकिन इसका दाया कितना होता है, तो यह 10 इंच होता है। कितना होता है? 10 इंच होता है, ठीक है ना। तो 10 इंच और 10 mm में वो लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, दोनों में 10 है। अगर पिस्टन स्ट्रोक पूछता है तो 10 mm और दाया पूछता है तो 10 इंच हो जाएगा, ठीक है। और इसको mm में आप लोग बदल सकते हैं, 252-53 आएगा, ठीक है ना, आप लोग बदल सकते हैं, इसके लिए तो कोई जनरल बात है। चलिए एलएचबी कोच में कौन सा कपलर का प्रयोग किया जाता है, कौन सा मतलब कपलर का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें एच टाइप सीवीसी लॉ मतलब कि कपलर का प्रयोग किया जाता है, जो आपको ए नंबर में दिया है, लिखा है कि एच टाइप कपलर, ठीक है, एच टाइप कपलर का प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं ये भी लिखेगा एच टाइप टाइट लॉक सीवीसी, ठीक है ना, तो वो भी सही है। क्या लिख रहा है? यहीं पर लिख रहा है, यहीं पर इसमें भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एच टाइप होगा, इसमें एच नहीं लगाया हुआ है। अगर इसमें एच लगा देता ना, बी नंबर में दिया है टाइट लॉक कपलर, इसमें अगर एच लगा देता तो एसी को हम मारते, ठीक है ना, लेकिन एच इसमें नहीं लगाया है, ठीक है। तो एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी कपलर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, इसमें एच नहीं लगा इसलिए इसे नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करा कि मेल एक्सप्रेस ट्रेन में डैशपॉट आयल की जांच मतलब अंतराल मतलब कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो जांच डैशपॉट का मतलब क्या बोलते हैं, अंतराल जो होता है 1 महीना होता है, मतलब कि 30 दिन होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछता है, ठीक है ना, मतलब कि जांच वाला 3-4 क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे कि आगे आपको डैशपॉट आ गया, डीसी आ गया, डॉट कलेक्टर भी आ गया, और भी पूछता है क्या बोलते हैं उसको, साइड बैरियर, साइड बैरियर का मतलब आयल लेवल सब जो है चेक करना, वो सब कितने, सभी का जो है 30 दिन मतलब कि 1 माह होता है, ठीक है ना, 30 दिन अर्थात 1 माह होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चेकिंग वाला अधिकांशतः जो भी कुछ है सब 1 माह पर मतलब कि 30 दिन पर होता है, ठीक है। और ये भी बता दें कि आयल जो भरा जाता है डैश पार्ट में, जैसे डैश पार्ट आप समझ रहे हैं ना, आप एक्सल बॉक्स जो देखे होंगे उसी के ऊपर एक्सल गाइड में फंसा हुआ रहता है डैश पार्ट, ठीक है ना, इसमें जो है तेल भरा जाता है, ठीक है ना, ये तो पूरा एथी रहता है, यहाँ पर जो है तेल भरा जाता है, ठीक है ना, और तेल का लेवल जो है 40 mm होता है, ठीक है ना, तेल का लेवल जो है 40 mm होता है, और 40 mm में कितना तेल भरा जाता है, तो 1.6 लीटर, याद रखिएगा
डैशपॉट में कितना तेल भरा जाता है? 1.6 लीटर। और ले मतलब कि तेल की ऊंचाई जो है 40 mm होता है, ठीक है ना, 40 mm होता है। और कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि मेल एक्सप्रेस का मतलब आयन लेवल जो है कितना दिन पर जांच करते हैं? तो 1 महीना पर। डीसी का भी 1 महीना पर, साइड बैरियर वाला भी 1 महीना पर। ये सब याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितना मैंने बताया सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। VVI अर्थात BM बोर्ड मॉडल, ठीक है ना। चलिए चलिए वही क्वेश्चन आ गया 14 नंबर में कि डैशपॉट में तेल का स्तर क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हैं बी नंबर में 40 mm लिखा हुआ है, ठीक है, अभी हमने जो बताया। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है मेरे भाई? देखिए ICF कोच के 16 बार किस सेक्शन का बना होता है? ठीक है ना, किस सेक्शन का बना होता है? जो भाई वेल्डर होंगे, गैस कटर होंगे, वो तो डेली के डेली काम करते होंगे अपने वर्कशॉप में, वो देखे होंगे कि क्या बोलते हैं, जिसे मान लेते हैं कि यह बॉडी होता है, एक साइड वाला बॉडी जिसे मैंने बताया, और यहाँ पर जो है 16 बार होता है। तो कहने का मतलब जो है 16 बार जो है जेड सेक्शन का बना होता है, ठीक है ना, जेड सेक्शन का बना होता है। किस सेक्शन का? जेड सेक्शन का, जेड सेक्शन का। और क्या होता है कि उसमें एक यहाँ पर प्लेट दे करके उसको बेल्डिंग कर दिया जाता है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है मान लेते हैं कि आपका साइड वाला हो जाता है, ठीक है ना। और ये थी जो है जेड सेक्शन का बना होता है, और यहाँ पर एक प्लेट देकर के बेल्डिंग कर दिया जाता है ताकि उसका भार जो है यहाँ और कोणीय, कहने का मतलब उसका भार बंट जाए, ठीक है ना। तो लेकिन क्वेश्चन आपका आएगा जेड सेक्शन का 16 बार बना होता है, जब उसको हम लोग गाड़ी में फिट कर देते हैं, उसके बाद में प्लेट उलेट जो भी लगाते हैं या नहीं लगाते हैं बात की बात है, लेकिन जेड सेक्शन का बना होता है, ठीक है। कहाँ दिया हुआ है? ए नंबर में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे कि यदि एसीबी का ए आयाम मतलब कि ए डायमेंशन घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ए आयाम घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? तो कह रहा है कि पिस्टन स्ट्रोक घटा हुआ है, मतलब पिस्टन स्ट्रोक जो है घट जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ये सब रटने वाला है। देखिए इंजन का एमआर प्रेशर, एमआर प्रेशर, देखिए एमआर प्रेशर सभी लोग जल्दी फुल फॉर्म सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि नहीं जान पाते हैं, लोको पायलट वाले तो रात दिन नहीं काम करते हैं। एमआर का फुल फॉर्म होता है मेन रिजर्वायर, एआर का फुल फॉर्म होता है एक्जुलरी रिजर्वायर, सीआर का फुल फॉर्म होता है कंट्रोल रिजर्वायर, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये सब फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है ना। तो एमआर का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? मेन रिजर्वायर। एआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्जुलरी रिजर्वायर अर्थात सहायक जलाशय। कंट्रोल रिजर्वायर अर्थात मतलब कि नियंत्रण जलाशय, मतलब उसको हम कह देंगे, ठीक है। बीपी जो होता है ब्रेक पाइप, एफपी मतलब फीड पाइप, ठीक है। इस तरह करके एसीपी भी पूछता है फुल फॉर्म, एसीपी अलार्म चैन पुलिंग। इस तरीके के सारे फुल फॉर्म आप लोग लिख दीजिएगा, अलार्म चैन पुलिंग, इस तरह का के, क्योंकि एक जगह रहेगा तो आप लोग को समझ में आएगा, जल्दी याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंदगी संग्रह मतलब डीसी डॉट कलेक्टर का कार्य हवा को गंदगी कण अलग करना है। कहने का मतलब है कि डीसी जो है गंदगी को मतलब धूल कण को, जो हवा को मतलब हवा से जो धूल कण को छानता है, वह कब छानता है? तो डीबी से पहले, मतलब कि डीबी में हवा आने के पहले ही डॉट कलेक्टर मतलब कि हवा को धूल कण से अलग कर देता है, ठीक है ना, अलग कर देता है ताकि डीबी को कोई गंदा हवा ना मिले, ताकि जाम या खराबी ना हो, इसलिए डीसी लगाया हुआ है। डीसी का मतलब डॉट कलेक्टर, ठीक है, गंदगी सरकार डॉट कलेक्टर, ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है कि डीबी को जो है ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड कहा जाता है। क्वेश्चन आता है मेरे भाई कि ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड किसे कहते हैं? तो ब्रेकिंग सिस्टम का माइंड जो है डीबी को कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व, ठीक है ना। तो माइंड को यानी दिमाग को सब कुछ साफ सुथरा चाहिए, तब न जाकर के वो आप काम करेगा। इसलिए डीबी जो है, डीबी के पहले डीसी लगाया है। आप एकदम हमको बार बार इसका बोलने का कारण ये, हम सोचते हैं कि आप लोग को वीडियो सुनते में ही आप लोग को याद करा दें, ठीक है ना। जब याद, जैसे कि आप देखिए पढ़ने का तरीका यही है कि वीडियो को एक बार देखिए या 2 बार देखिए, जैसे आपको समझ में आता है, नहीं समझ में आता है फिर देखिए, उसके बाद में उसी वक्त आप कॉपी में नोट करते जाइए। और मान लेते हैं कि एक बार वीडियो देखते हैं तो कान में गया, मतलब सुनते हैं, फिर उसको देखते हैं, फिर कॉपी में लिखते हैं, और कॉपी में लिख करके फिर उसको एक बार रात में पढ़ लेते हैं। और पढ़ने के बाद अगर रात में, जैसे कैसे तरीका आपको बताता हूँ, विशेष करके जो भाई मेरे पीडीएफ लिए हैं उन लोग को तो गाइड करना मेरा मतलब कि प्रथम कर्तव्य बन जाता है, तो उनको मैं बता रहा हूँ विशेष करके। जैसे मैंने वीडियो बनाया, उसको पहले तो टेस्ट आप दिए, उसमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखे, सही आंसर गलत आंसर अपना जो भी कुछ लगाया, फिर मैंने आंसर भेजा, फिर उसको आपने चेक किया, फिर आपको दिमाग में आ गया कि मुझे ये क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है। फिर मैं वीडियो मैंने बनाया, उसको फिर आप क्या बोलते हैं देखिएगा, फिर लिखिएगा, लिख करके फिर रात में एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पढ़ और करके ड्यूटी जाइएगा, आइएगा, उसके बाद में रात में सो करके खाना वाना खा लीजिए, आराम से सो जाइए, लाइट बोर्ड सब ऑफ कर दीजिए, अपना भी आंख को बंद कर लीजिए,
ठीक है, सोइए नहीं, बशर्ते आंखों केवल बंद करिए, अपना दिमाग ले जाइए उस वीडियो में, उस बुक में, उस किताब में, अर्थात उस कॉपी में, और दिमाग जाकर जहां तक दिमाग जाता है अंधेरे कमरे में शांति से एकदम याद कीजिए। कहां तक आपका जो भी उस वक्त क्वेश्चन आपके दिमाग में आ गया तो समझिए कि लॉन्ग मेमोरी में चला जाएगा। और कहने का तात्पर्य है जल्दी दिमाग से नहीं उतरेगा मेरे भाई। इसलिए इस तरीका से पढ़ें और जहां भी रहें काम करते रहें। जैसे कि आप लोग गाना गाना जल्दी क्यों मतलब कि याद हो जाता है, इसलिए कि हम जहां रहते हैं उसको हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। क्या गुनगुनाते रहते हैं ना, इसलिए वो जल्दी याद हो जाता है। ठीक है, तो अगर उसी तरह हम जो पढ़े हैं उसको अगर हमेशा हम गुनगुनाते रहें, पढ़ते रहें, बोलते रहें अपने दिमाग में ही, तो कितना जल्दी याद हो जाएगा। हमारे कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बहुत आदमी को हम जो बोले हैं उसको वो क्या कहता है कि सर बकवास करते हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ हर एक जगह ये सब नहीं मिलेगा। पढ़ने का तरीका कैसे, सब जो मेरे पीडीएफ लेते हैं उसको तो मैं ज्यादा करके गाइडलाइन देता हूँ। चलिए क्या कह रहा है कि एयर ब्रेक सिस्टम में नियंत्रण जलाशय है, यानी कंट्रोल रिजर्वायर जलाशय है। क्या है नियंत्रण जलाशय, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बी में दिया हुआ है कि डीबी वॉल्यूम, मतलब कहने का तात्पर्य है कि डीबी को कंट्रोल करने के लिए नियंत्रण जलाशय मतलब कि सी है कंट्रोल रिजर्वायर। कंट्रोल रिजर्वायर जो है किसको कंट्रोल करता है, कहने का तात्पर्य यहाँ पर लिखना चाहिए कि एयर ब्रेक सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर किसको मतलब कंट्रोल करता है, तो यह डीबी को कंट्रोल करता है, मतलब डीबी मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व को कंट्रोल करता है मेरे भाई। चलिए याद हो गया होगा ना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंगल कॉक का कट हैंडल का ओपन पोजीशन है, मतलब कि ओपन पोजीशन में जो है कट ऑफ एंगल कॉक का मतलब किस पोजीशन में रहेगा, यही यह क्वेश्चन कर रहा है 20 नंबर में। ठीक है ना, किस पोजीशन में रहेगा कट ऑफ एंगल कॉक का। तो आप देखते हैं कि यह मान लेते हैं फीड पाइप है, ब्रेक पाइप है, यहाँ पर कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है। ठीक है ना, कहाँ यहाँ पर कट ऑफ एंगल कॉक थोड़ा सा यहाँ पर ऐसी रहता है, कट ऑफ एंगल कॉक लगा रहता है और यहाँ पर हैंडल लगा रहता है। तो हैंडल जो होता है पाइप के समानांतर होता है, पाइप के समानांतर होता है। तो वो क्या होता है, एंगल कॉक हैंडल का ओपन पोजीशन मतलब खुले, मतलब पोजीशन खुले का मतलब ये ना कि पाइप खुला, पाइप नहीं खुला, बशर्ते उसमें हवा आने जाने की रास्ता खुला हुआ है मेरे भाई, समझ गए ना। मतलब कि खुले स्थिति में जब वर्किंग पोजीशन, यहाँ पर लिख देगा कहीं कहीं कि वर्किंग पोजीशन में कट ऑफ एंगल कॉक का हैंडल जो है ओपन पोजीशन में, ओपन की जगह पर वर्किंग पोजीशन लिख देगा। वर्किंग पोजीशन में मतलब कि कैसा होता है, तो पाइप के समानांतर होता है। जब इसको हम इधर नचा देंगे, इधर आगे की तरफ या उधर धकेल देंगे, यानी तो ये हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन इसी पर कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन ये आ जाता है कि मान लेते हैं कि यह डीबी है, तो डीबी का वर्किंग पोजीशन में इसका हैंडल कैसा होता है, कैसा होता है भैया, यह होता है नीचे वर्टिकल होता है। आप देखे होइएगा गाड़ी जब स्टेशन पर खड़ी होगी तो डीबी पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, उसका जो है हैंडलवा जो है नीचे रहता है, नीचे की तरफ। ठीक है ना, नीचे की तरफ रहता है। तो यह डीबी का अगर वर्किंग पोजीशन पूछे तो नीचे रहता है, और ये सब पूछे कट ऑफ एंगल कॉक, इस सब में जितना भी अगर पूछता है तो इस सब के लिए आपको मतलब कि पाइप के समानांतर होगा। ठीक है, कट ऑफ एंगल कॉक के लिए समानांतर और डीबी के लिए वर्टिकल, याद रखिएगा मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि एलएचबी कोच में डैश बोगी लगाए गए हैं। ठीक है, तो अभी हमने बताया उस ऊपर भी ये दिया था कि एलएचबी कोच में कौन सा बोगी लगाया गया है, तो फिएट बोगी लगाए गए हैं। कौन सा बोगी लगाया गया है, फिएट बोगी लगाए गए। ठीक है, चलिए फिएट बोगी लगाए गए हैं। और 22 नंबर में देखिए एलएचबी कोच में डैश सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया गया है। कौन सा, तो देखिए यहाँ पर टाइट लॉक। ठीक है, जहाँ जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया था कि उसमें एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी लगाया गया है। ठीक है, एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी कपलर का प्रयोग किया गया है, सेंटर बफर कपलर का। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होगा। ये कोई विशेष क्वेश्चन है, रनिंग क्वेश्चन है, ये सभी लोग विशेष जानते भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि एलएचबी कोच में एसीपी होने के बाद ठीक करने की व्यवस्था मतलब कैसा होता है। ठीक है, कहां से हमें एसीपी, अगर मान लेते हैं कोई चैन पुलिंग कर दिया चैन पुलिंग जानते हैं, तो आप लोग तो जब एग्जाम देने जाते होइएगा ना क्या बोलते हैं स्टूडेंट लाइफ में, तो उस वक्त जो है देखते हो कि बहुत ज्यादा चैन पुलिंग करके मतलब कि स्टूडेंट लोग उतरते हैं। ठीक है ना, तो उस स्थिति में जो है फिर उसको कहां से ठीक किया जाएगा, तो ये अंदर से ठीक किया जाएगा। कहां से ठीक किया जाएगा, अंदर से ठीक किया जाएगा। ठीक है ना, यानी कोच के अंदर से।
ठीक है। लेकिन वहीं अगर आईसीएफ अगर रहता तो क्या हो जाता, इंड पैनल से, क्या चीज से, इंड पैनल से, इंड पैनल से ठीक करते हैं हम, ठीक है ना। ये ज्यादा कंफ्यूज करता है, कहीं मिल जाएगा इंड पैनल, कहीं मिल जाएगा बहुत सारे भाई मेरे व्हाट्सएप पर भेजते हैं कि सर आप बताए हैं अंदर से यहाँ लिख दिया है इंड पैनल, लेकिन वो मेरे भाई मेरे दोस्त ये नहीं देखते हैं कि क्वेश्चनवा क्या कह रहा है, क्वेश्चनवा एलएचबी कह रहा है कि आईसीएफ कह रहा है, उस पर ध्यान नहीं देंगे, डायरेक्ट व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेज देंगे कि सर यहाँ पर इंड पैनल लिखा है, यहाँ पर कोच के अंदर से लिखा है। तो एलएचबी में कोच के अंदर से होता है और आईसीएफ में इंड पैनल से, ध्यान में रखिएगा, कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, कहोगे अंदर, चलिए एक 24 नंबर की, एलएचबी कोच में कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम की संख्या कितना है। तो अब तो कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम मतलब CDTS, यानी कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, यह फुल फॉर्म इसका पूछता है CDTS का, मतलब कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, ठीक है ना। तो इसकी संख्या कितना होता है, ठीक है। तो कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम पहले लगा रहता था, पहले तो ओपन वाला था, फिर हमारे मतलब कि DRDO के द्वारा इसको मतलब कि CDTS का मतलब प्रावधान मतलब आया, तो इसको भी हटा करके अब बायो टॉयलेट का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो जब यह CDTS था तो उस वक्त जो है CDTS की संख्या 4 थी, ठीक है ना, लेकिन अब इसको हटा करके बायो टॉयलेट का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएचबी कोच में एसीपी होने पर बीपी प्रेशर डैश एमएम छिद्र से बाहर निकलता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इस पर बीएम लिख दूंगा, बोर्ड मॉडल, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो है 19 mm हो जाएगा, अगर एलएचबी पूछता है तो ये 19 mm हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। यहीं पर मतलब कि जैसे कैसे लिखिएगा हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आप टेस्ट दिए, टेस्ट अब तो दिए, उसके बाद में फिर क्या किया कि मैंने जब वीडियो बनाया तो इसको क्वेश्चन को लिखा, और जब क्वेश्चन को लिखा तो यहीं पर नीचे अपने रंग, कलम का रंग चेंज कर दे तो और अच्छा बेटर रहेगा। ऐसे मान लेते हैं कि काला से लिखे तो या लाल से या ब्लू से, मतलब कलर को चेंज करके यहाँ पर नोट लिख दीजिए, नोट लिख करके आप तीर का निशान बना दीजिए, ठीक है, और उसमें लिख दीजिए कलर चेंज करके कि यहाँ पर आप लिख दिए कि एलएचबी कोच के मतलब कि एसीपी होने पर छिद्र 19 mm से मतलब बाहर निकलता है हवा, और यहाँ पर लिख दीजिए नोट में कि आईसीएफ का मतलब पूछेगा तो यहाँ पर 8 mm के छिद्र से बाहर निकलता है, समझ गए ना। तो आपको पढ़ने में सुविधा होगा, क्योंकि जहां पर डिस्कलर होगा मतलब कलर जहां पर चेंज होगा, यानी कलम का जब कलम जैसे मान लेते इसको ब्लू से लिख रहे हैं तो इसको ब्लैक से लिख दीजिए, तो देखिएगा कि हाँ इससे संबंधित यह क्वेश्चन है। पन्ना पलटिएगा तभी मतलब अंतर दिखाई दे देगा कि यहाँ पर है, और मतलब कि धाए आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ ये जो है अदर कलर से लिखा हुआ है तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, फट आपके दिमाग में आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग नोट्स बनाइए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भैया मैं इस रास्ते से गुजरा हूं ना, हम जानते हैं कि किस तरह क्या करने पर मतलब कि अच्छा से आएगा। चलिए यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दें, यही आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं, लेकिन आप लोग तो लाइक शेयर तो करते नहीं हैं, हम भी जानते हैं कि आप शेयर नहीं कीजिएगा, तो आप जहाँ काम करते हैं वहाँ शेयर नहीं कीजिएगा ना, अदर जोन में कर सकते हैं ना, अदर जोन में कर दीजिए। और सब्सक्राइब भी बहुत भैया जो है नया नया जो होते हैं मतलब कि देखते हैं वीडियो तो वो भी देख लेंगे, लेकिन सब्सक्राइब नहीं है, ऑल बटन नहीं दबाएंगे तो ऑल नोटिफिकेशन उनके पास नहीं जाएगा। इस सब कुछ ध्यान में रखते हुए चलिए एलएचबी कोच में एसीपी आइसोलेटिंग कोच के डैश में लगे, देखिए एलएचबी कोच में फिर आ गया वही क्वेश्चन, ठीक है ना। तो एलएचबी कोच में जो है अंदर लगा होता है, अभी हमने बताया कहाँ लगा रहता है, कोच के अंदर में लगा रहता है, और क्या बोलते हैं आईसीएफ में इंड पैनल से लगा रहता है, ठीक है। एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या, पिछला वीडियो में मैंने बहुत अच्छे ढंग से बताया था, जिसमें डायमेंशन जो है था उसमें भी, और हर एक सेट में एक क्वेश्चन रनिंग क्वेश्चन है ना, आ ही जाता है, ठीक है। इसलिए इसको तो बार बार मैं बताता हूँ। मान लेते हैं कोई भाई मेरे नए वीडियो देख रहे होंगे तो उन लोगों के लिए तो बताना जरूरी है कि एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडर की संख्या कितना होता है, ठीक है। तो आप जान जाइए कि प्रत्येक एक्सल पर 2 डिस्क होते हैं, और हमारे कोच में कितना बोगी लगता है, तो मान लेते हैं कि यह एक बोगी हो गया, और मान लेते हैं पीछे जैसे मान लें कि यहाँ एक बोगी हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक बोगी में 2 एक्सल मतलब कि 4 डिस्क का प्रयोग किया जाता है, और प्रत्येक डिस्क के लिए एक ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है मेरे भाई। तो एक बोगी में 4 डिस्क हो गया, मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं 4 होता है, तो कहने का मतलब है कि 4 सिलेंडर हो गया यहाँ पर, और दूसरे बोगी में भी ठीक इसी प्रकार इसमें भी 4 हो गया, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कहाँ क्वेश्चन था
अच्छा 21 नंबर सी नंबर में, ठीक है। एलएचबी कोच में ब्रेक सिलेंडरों की संख्या जो है 8 हो जाता है। मैं जल्दी जल्दी बता दूं कि और डिस्क के बारे में, तो डिस्क की दाया जो है 640 mm होता है, और डिस्क का जो मोटाई जो होता है 110 mm होता है, और ये जो है ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है, ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। दाया 640 जो पूछता है ज्यादा करके, इसीलिए मैं उसको मैं बता दे रहा हूँ। तो 640, मोटाई 110 और ग्रे कास्ट आयरन का बना होता है। इसमें जो फिंस लगा होता है यह कूलिंग के लिए लगा होता है, समझ लीजिए। बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट होता है कि इसमें फिंस जो लगे होते हैं किसके लिए लगे होते हैं, तो यह कूलिंग के लिए लगा होता है। कहीं कहीं आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि वेट को भी कम करने के लिए वो मिलता है, और ये प्लस बी भी दे देगा। तो सही आंसर कूलिंग के लिए इसको बनाया गया, वेट तो कम होता ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि एलएचबी कोच में डैश प्रकार के ब्रेक सिस्टम लगाए गए हैं, ठीक है ना। किस प्रकार के ब्रेक सिस्टम, तो अभी हमने बताया उसमें डिस्क मतलब कि प्रकार के मतलब कि ब्रेक सिस्टम जो है लगाया गया है, डिस्क उसमें होता है ना। यानी सही ढंग से अगर यह लिखे तो ट्विन पाइप एक्सल माउंटेड डिस्क ब्रेक सिस्टम उसमें लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलएचबी कोच की अधिकतम गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हमने ऊपर अभी बताया था, लेकिन वहां पर क्वेश्चन था कि कितना तक बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहां पर ही क्वेश्चन कर रहा है कि अधिकतम गति पूछ रहा है। तो अधिकतम गति अभी तो हम 160 किलोमीटर चला रहे हैं ना, ठीक है ना, लेकिन इसको मॉडिफाइड करके 200 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से चलाया जा सकता है। लेकिन अभी आपको अनुमति कितना है, 160 किलोमीटर चलाने का, इसीलिए लिखा है कि अधिकतम गति कितना मीटर प्रति घंटा होगा। और टेस्टिंग फिर मैं लिख देता हूं, टेस्टिंग जब इसका हुआ था 180 किलोमीटर पर घंटा से चलाकर हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 नंबर में एलएचबी कोच बीसी और क्या लिख रहा है, ऑपरेटिंग हैंडल को अनावश्यक घूमने से बचने के लिए कौन सा डिवाइस लगाया गया है मेरे भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो है मैनुअल अनकपल का प्रयोग किया गया है। क्या चीज का, मैनुअल अनकपल का प्रयोग किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यह बार बार नहीं मिलता है हर एक जगह, ठीक है, इसलिए टेस्ट में जरूर शामिल हो। आप पीडीएफ लें या नहीं लें, लेकिन टेस्ट में जरूर शामिल हो, ठीक है ना। टेस्ट में भी आप लोग को हम शामिल करेंगे। आप व्हाट्सएप पर, जो व्हाट्सएप हम लिखेंगे उस व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए कि सर हमको टेस्ट में भाग लेना है, तो आप टेस्ट में भाग ले सकते हैं। उन लोगों के लिए भी प्रावधान है कि केवल टेस्ट में भी वो लोग भाग ले सकते हैं, ठीक है ना। अब 1 तारीख के बाद में मैं टाइपिंग करके अच्छा से क्वेश्चन आप लोगों को मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। ये जो जैसे दिया है पढ़ने में परेशानी हो रहा है, तो इसके बाद से जो भी टेस्ट कराऊंगा इसी क्वेश्चन को मैं अपना से टाइपिंग करूंगा, और टाइपिंग करने के बाद मैं फिर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा क्वेश्चन, ठीक है। तो वो मैनुअल अनकपल आप समझ गए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एलएचबी कोच में एयर रिजर्वायर की कुल क्षमता, देखिए यहाँ पर ध्यान देने जो बात है कि कुल क्षमता पूछ रहा है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कुल क्षमता मतलब 200 लीटर का हो जाता है, कितना का, 200 लीटर का कुल पूछा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है एक हो जाता है 125 लीटर का, और एक हो जाता है 75 लीटर का, ठीक है। कितना, 125 और 75। तो 125 जो है ब्रेकिंग पर्पस के लिए क्वेश्चन आता है मेरे भाई कि ब्रेकिंग पर्पस के लिए एयर रिजर्वायर की क्षमता कितना होता है, तो ये होता है 125 लीटर का। और क्वेश्चन आएगा कि टॉयलेट पर्पस के लिए एयर रिजर्वायर की क्षमता कितना होता है, तो टॉयलेट पर्पस के लिए आपको 75 लीटर का होता है, क्वेश्चन आता है। इसलिए आप लोग यहाँ पर नोट करके, जैसे मैंने अभी बताया कि क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और अपना कलम का रंग चेंज करके और नोट लिख करके और यहाँ पर एरो दे करके दोनों को क्वेश्चन को लिख लेंगे। आपको कॉपी का पन्ना भी जो पेज देखिएगा ना, वो भी देखने में सुंदर लगेगा, पढ़ने में भी सुंदर लगेगा, और याद करने में भी सुंदर लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया। हाँ, 200। अच्छा 32 नंबर। यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। एलएचबी कोच में कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम में का कंट्रोल करने के लिए डैश लगाए गए हैं, ठीक है। मतलब CDTS जो लगाए जाते हैं, कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम, CDTS, ठीक है। CDTS जब CDTS जो लगाए जाते हैं, तो उसको मतलब डिस्चार्ज होने के लिए कर एलएचबी कोच में कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज लगाया गया है, तो उसमें सेंसर लगाया गया है, ठीक है। उसमें क्या लगाया गया है, सेंसर लगाया गया है। क्यों लगाया गया है, इसलिए कि वह जो सेंसर जो है, जब गाड़ी का स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा जब हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक जो है यह कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम जो है, टॉयलेट वो डिस्चार्ज हो जाएगा, अर्थात जितने भी उसमें कचरा जो डाइजेस्ट है वह बाहर निकल जाएगा ऑटोमेटिक।
जब 30 किलोमीटर पे गाड़ी स्पीड पकड़ लेगा। अर्थात स्टेशन पर तो 30 किलोमीटर पकड़ेगा नहीं, इसलिए स्टेशन गंदा होगा नहीं। जब स्टेशन के बाहर जाएगा तभी तो 30 किलोमीटर का स्पीड जब पकड़ेगा तो वहां पर जो है मतलब डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यह सिस्टम जो है हटा करके बायो टॉयलेट का प्रयोग किया गया है, क्योंकि अभी सीडीटीएस में क्या होता था कि जैसे कचरा था डाइजेस्टर वैसे ही गिर जाता था, लेकिन उससे भी मतलब गंदगी फैलता था। लेकिन अब जो है बायो टॉयलेट में अब क्वेश्चन आता है कि बायो टॉयलेट में डाइजेस्टर जो है किस रूप में बाहर निकलते हैं, तो उसमें पानी, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी और हवा, एयर मतलब हवा और पानी के रूप में बाहर निकलते हैं। उसमें जो एनाएरोबिक क्वेश्चन आता है कि उसमें कौन सा बैक्टीरिया डाला हुआ है, तो उसमें जो है एनाएरोबिक बैक्टीरिया डाला हुआ है। कौन सा बैक्टीरिया? एनाएरोबिक। एनाएरोबिक रट लीजिए एकदम, एनाएरोबिक, एरोबिक नहीं मारिएगा, एनाएरोबिक, एनाएरोबिक, ठीक है ना, एरोबिक नहीं। तो कहने का मतलब वो बैक्टीरिया जो है यह जो है जितना भी उसमें कचरा जो भी डाइजेस्ट होता है उसको हवा पानी के रूप में चेंज कर देता है, वो मैट पर उगता है, ठीक है ना। और जो है कहने का तात्पर्य है कि पानी और हवा के रूप में निकाल देता है, ठीक है ना। क्या कौन सा हमने क्वेश्चन पढ़ रहा था? स्पीड सेंसर, मतलब कि सीडीटीएस जो है उसको कंट्रोल करने के लिए स्पीड सेंसर का प्रयोग किया गया। इसके आधार पर मैंने जो भी क्वेश्चन बताया उसको लिख लीजिएगा। चलिए, एएलएचबी कोच में डैश सीबीसी लगाए गए हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आता है। देखिए इस टाइप सीबीसी लॉक तो हम लोग दो जगह क्वेश्चन पढ़ लिए ना, लेकिन ये देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आंसर चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ये एलएचबी कोच में डैश सीबीसी लगाया गया है, तो ए में क्या कर रहा है? एंटी जर्म, एंटी क्लाइमिंग, ठीक है। तो एंटी क्लाइमिंग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एंटी क्लाइमिंग का मतलब क्या होता है? क्या क्वेश्चन उठता है कि एंटी क्लाइमिंग का मतलब क्या होता है? तो एंटी क्लाइमिंग का मतलब ये होता है कि यह एक कोच दूसरे कोच पर नहीं चढ़ते हैं। जैसे कि स्क्रू कपलिंग वाला जो मतलब सिस्टम जो आईसीएफ में है, तो मान लेते हैं कि यह जो है, जिसे मान लेते हैं कि मैंने एक गाड़ी बना दिया, ठीक है, एक गाड़ी बना दिया, और यहाँ जो है मैं स्क्रू कपलिंग के द्वारा मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, ठीक है। और यहाँ पर बफर होता है, आप जानबे करते हैं बफर होता है। जब गाड़ी एक दूसरे से टकराता है तो बफर रोक लेता है, बफर पर हो जाता है जंपिंग, जो भी आगे पीछे जो करना है, ठीक है। लेकिन जब गाड़ी कोई एक्सीडेंट कर गया तो बफर तो जुड़ा हुआ नहीं है, फिसल करके ऊपर चढ़ जाता है और ये जो है कपलिंग टूट जाता है और गाड़ी एक दूसरे पर चढ़ जाता है, ठीक है। इसी को समाधान करने के लिए एच टाइप सीबीसी यानी एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी कपलर का प्रयोग किया गया, जो ईएलएच में प्रयोग किए जाते हैं। और इसी का मतलब होता है एंटी क्लाइमिंग, अर्थात एक गाड़ी दूसरे कोच पर मतलब एक गाड़ी दूसरे गाड़ी पर नहीं चढ़े, इसी को हम एंटी क्लाइमिंग कहते हैं। अर्थात किस टाइप का सीबीसी लगा हुआ है? एंटी क्लाइमिंग, मतलब कि एक गाड़ी दूसरी गाड़ी पर चढ़ने से रोकने वाला मतलब सीबीसी। चलिए, जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या करा है कि एलएचबी कोच के सेल बनाए गए हैं, ठीक है। तो हमने ऊपर तो बताया ही था, एक बार क्वेश्चन आया था ऊपर, अभी हमने बताया कि एलएचबी कोच जो है स्टेनलेस स्टील का उसके सेल का मतलब होता है ढांचा, फ्रेम, ठीक है ना। सेल जो है, सेल का मतलब होता है ढांचा, फ्रेम, ठीक है ना। जैसे कि मानव कंकाल मानव यानी आदमी के शरीर से पूरे मांस को अगर निकाल दिया जाए तो कंकाल जो दिखाई देता है उसी को सेल हम कहेंगे। जैसे कि उसी प्रकार कोच का जो सेल जो होता है उसका कंकाल अर्थात ढांचा कहिए या फ्रेम कहिए, जो भी कह सकते हैं, जैसे भी आप याद कर लीजिए। तो क्या करें, एलएचबी कोच के कहा गया सेल जो है बनाया गया है। तो ये जो है स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है। किसका बनाया गया है? स्टेनलेस स्टील का बनाया गया है। जो हमने ऊपर बताया कि एक होता है फेरेटिक स्टील, फेरेटिक स्टील, फेरेटिक स्टील जिसका साइड वाल और इंड वाल बना होता है। तो फेरेटिक स्टील जो है मतलब कि फेरेटिक स्टील जो होता है 400 लिखता है, कैसा लिखता है? SS 409, यहाँ पर लिख देगा SS 409, ठीक है। साइड वाल इंड वाल और रूफ और क्या बोलते हैं, फ्लोर, रूफ और फ्लोर जो है ये जो है लिखेगा SS मतलब स्टेनलेस स्टील 304, ठीक है ना। इस टाइप से मतलब कि लिखेगा, ठीक है। तो इसका बना होता है, ठीक है ना। और सोल बार जो होता है, सोल बार IRSM 41 का बना होता है, कहीं कार्टन स्टील का भी लिख देगा। तो इस टाइप से कहने का मतलब यहाँ पर स्टेनलेस स्टील दिया। हमको कहने का तात्पर्य है कि स्टेनलेस स्टील लिखने का मतलब ये है कि जितना मैंने ये सब लिखा SS 409, SS 304, IRSM, कार्टन स्टील, ये सब स्टेनलेस स्टील का ही प्रकार है, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट स्टेनलेस स्टील लिख दिया, ठीक है ना। अब जहां तक विश्वास है कि समझ गए होंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कह रहा है कि एएलएचबी कोच में कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम डैश किलोमीटर प्रति घंटा, जैसे कि हमने अभी ऊपर बताया कि 30 किलोमीटर का जब वो स्पीड पकड़ लेगा तो कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम जो है ऑटोमेटिक डिस्चार्ज हो जाएगा, उसमें सेंसर लगा हुआ है, वो सेंसर के हिसाब से अपना कचरा जो भी है डाइजेस्ट उसको डिस्चार्ज कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या करें, दुरंतो एक्सप्रेस हाइब्रिड कोच में डैश कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम लगाए गए हैं, ठीक है ना। कितने कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम लगाया गया है यानी दुरंतो में, ठीक है ना। तो दुरंतो में जो है आपको कितना लगाया गया है, ये सब 1 2 3 4, ठीक है। तो इसमें 4 लगाए गए हैं। सीडीटीएस तो पहले 4 ही लगता था, अब बाद में जो है ये इमेज भी देखिएगा तो देखने के लिए 4 को एक बार मैंने वीडियो में मैंने बताया था कि देखने के लिए तो 4 ही होता है, लेकिन आरडीएसओ का कहना है, आरडीएसओ का कहना है कि एलएचबी में जो है अब 3 जो है मतलब टॉयलेट होना चाहिए, ठीक है। और एक जो बचेगा वो मिनी पेंट्री के रूप में प्रयोग किया जाएगा। मिनी पेंट्री का मतलब ये हो जाता है कि जितने भी खाना वाना बनाने वाला पहुंचाने वाला होता है वो अपना सामान या जो भी कुछ है अपना रखेंगे, ठीक है। मिनी पेंट्री के रूप में एक टॉयलेट का प्रयोग किया जाएगा, उसमें सीट उट नहीं लगा रहेगा और 3 ही मतलब कि एलएचबी में क्वेश्चन आता है कि एलएचबी में मतलब टॉयलेट मतलब अहद शौचालय की संख्या पूछता है, अहद शौचालयों की संख्या कितना है, तो 3 है। थ्योरिकल आपको 3 मिलेगा, लेकिन देखने के लिए 4 मिलेगा, लेकिन 4 आप नहीं मारिएगा थी में क्या बोलते हैं एग्जाम में 3 मारिएगा, ठीक है, क्योंकि एक जो है मिनी पेंट्री के लिए आरडीएसओ का प्रावधान है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये क्या हम गए थे 4 सीडीटीएस 4, ठीक है। दुरंतो में दुरंतो हाइब्रिड कोच में एक सिरे पर ब्रेक पाइप होज की संख्या, देखिए ये जो है थोड़ा सा क्वेश्चन जो है फंसा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर आंसर में जो है 37 नंबर क्या कह रहा है ब्रेक पाइप, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर जो है देखिए जो भाई टेस्ट दिए हैं उनको मैं विशेष कर रहा हूँ कि आंसर मैंने 2 चेक करवाया था उसमें, लेकिन मेरे समझ से आप खुद देख सकते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि यह एक गाड़ी हो गया, ठीक है। दुरंतो हाइब्रिड कोच में एक सिरे पर ब्रेक पाइप की होज की संख्या, तो यहाँ पर देखिए 2 ठो एयर होज होता है, 2 इधर और 2 इधर, जो एक होता है बीपी का और एक होता है एफपी का, इधर भी एक बीपी का और एक होता है एफपी का। तो कहने का तात्पर्य है ये पूछ रहा है ब्रेक पाइप, तो ब्रेक पाइप उसमें भी क्या कह रहा है, ये क्या बोल रहा है एक सिरे पर, ठीक है ना। तो एक सिरा ये हो गया, दूसरा सिरा मान लेते हैं, एक सिरा ये या दूसरा सिरा हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो एक सिरा पर ब्रेक पाइप का होज की संख्या एक ही ना है भाई, एक ही है। अगर यहाँ पर ब्रेक पाइप न लिख करके डायरेक्ट ये लिख देता कि दुरंतो हाइब्रिड कोच में एक सिरे पर मतलब कि एयर होज की संख्या, डायरेक्ट लिखता कि एयर होज की संख्या कितना है, तो एयर होज बीपी और एफपी मिलाकर के 2 हो जाता है एयर होज की संख्या। लेकिन आपके क्वेश्चन में ब्रेक पाइप इंडिकेट कर दिया है कि ब्रेक पाइप की संख्या कितना होता है, तो ब्रेक पाइप एक ही है ना, एक सिरे पर, दोनों सिरे पर नहीं, एक सिरे पर, तो एक ही होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन में एक सिरा दिया हुआ है। अगर दोनों सिरों पर अगर कह देता कि दोनों सिरों पर ब्रेक पाइप की संख्या कितना हो जाएगा, तो एक इधर और एक इरो, तो 2 हो जाएगा, दोनों साइड मिलकर 2 एयर होज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, जहां तक विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एफपी का भी पूछेगा एक सिरा पर तो एक ही होगा, और दोनों सिरा पर पूछेगा तो 2 होगा, दोनों सिरा पर। और एक ही सिरा पर पूछ दे कि एयर होज की संख्या कितना होगा, इंडिकेट ना करे, एपी और बीपी इंडिकेट नहीं करता है, एक सिरे पर कितना होगा, तो 2 हो जाएगा। चलिए बहुत मैंने बोल दिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो कौन हम लोग का पढ़ रहे थे सिरे पर, चलिए 38 नंबर। 38 नंबर में क्या है, इतना पर कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए पढ़ने में सुविधा होगा, थोड़ा इधर उधर हो जाता है कि दुरंतो एक्सप्रेस हाइब्रिड कोच में एक सिरे पर फीड पाइप, देखिए अब यहाँ पर भी आ गया फीड पाइप, ठीक है, फिर यहाँ आ गया एक सिरे पर, ठीक है। तो इसमें भी मैंने 2 ही चेक कराया था, ठीक है, लेकिन आप अपने से भी आप लोग देखिए, मैं तो मेरे समझ से जो है मैंने बताया जो भी है, लेकिन आप लोग भी अपने समझ से देख लीजिएगा, ठीक है, कॉपी में या कमेंट सेक्शन में आप लोग दीजिएगा, ठीक है। लेकिन जहां तक मैंने 2 ही चेक कराया है, जबकि क्योंकि 2 ही आंसर मैंने देखा है, लेकिन मेरे समझ से यहाँ पर अगर फीड पाइप और ब्रेक पाइप, जब भी मैंने बताया कि ब्रेक पाइप और फीड पाइप यहाँ पर मान ले बीपी है और यहाँ एफपी है, तो एक सिरे पर एक ही ना हो रहा है भाई, इसलिए एक ही होना चाहिए, ठीक है, एक सिरे पर फीड पाइप की संख्या, चलिए एक होना चाहिए। मेरे समझ से आंसर मैंने 2 चेक कराया है, थोड़ा आप लोग भी ब्रेकिंग सिस्टम जो चैप्टर होगा मैंने बुक जो भेजा है उस बुक में आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, जो भाई मेरे पीडीएफ लिए हैं
अपने स्तर से भी कमेंट सेक्शन में भी दीजिएगा, ठीक है। लेकिन मेरे समझ से मैं बता देता हूँ, मैं मुझसे अगर क्वेश्चन का आंसर पूछिएगा तो मैं 1 मारूंगा, ठीक है। चलिए आप लोग अपने समझ से मारिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुरंतो हाई दुरंतो एक्सप्रेस हाइब्रिड कोच में डैश ब्रेक सिलेंडर लगाए गए हैं। देखिए ये भी यहाँ पर भी क्वेश्चन मतलब कि यहाँ 4 होगा। क्यों 4 होगा? ठीक है, वो तो हाइब्रिड कोच है। हाइब्रिड कोच में तो एलएचबी का बोगी लगना चाहिए, लेकिन हाइब्रिड कोच जो है दुरंतो एक्सप्रेस जो है हाइब्रिड कोच में जो है आईसीएफ का टॉली लगा हुआ है। आईसीएफ का टॉली लगा हुआ है। तो आईसीएफ में किस मतलब सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है? तो बीएमबीसी, बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर। बीएमबीसी जो है एक बोगी में जो है मतलब कि 2 सिलेंडर प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो 2 बोगी जब प्रयोग किया जाएगा एक कोच में तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दुरंतो हाइब्रिड कोच में आईसीएफ का ट्रॉली क्वेश्चन आता है कि दुरंतो हाइब्रिड कोच में कौन सा ट्रॉली लगा हुआ है? तो आईसीएफ का ट्रॉली लगा हुआ है। बीएमबीसी सिलेंडर मतलब कि लगा बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर, और सिलेंडरों की संख्या 4 है, ठीक है। जहां तक अंदाजा है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ तक मेरे वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ या एलडीसी जेईई डब्ल्यूएम की तैयारी के लिए पीडीएफ कैसे मिलेगा मैं लिखने वाला हूँ। व्हाट्सएप नंबर, उस पर आप मैसेज कीजिएगा और आप मतलब पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्या लिखा है कि दुरंतो एक्सप्रेस हाइब्रिड कोच में डैश लॉक सीबीसी लगा है। मतलब कौन सा सीबीसी लगाया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है टाइट लॉक लगाया गया है, ठीक है। ये टाइप देखिए यहाँ पर लिखा है ढीला कम ऊंचे, ठीक है। इसे आप लोग ऑप्शन से छांट सकते हैं। एच टाइप टाइट लॉक सीबीसी कपलर लगाया गया है, ठीक है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, ठीक है। यानी ये जो है कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा मेरे भाई। मैं बता रहा हूँ पूरा डिटेल में इसके बारे में, क्योंकि जो भाई मेरे पीडीएफ लिए हैं वो जो उनको मैं बता रहा हूँ वर्कशॉप फाइनल पीडीएफ जो है, वर्कशॉप फाइनल पीडीएफ जो आप लोग को हम भेजे हैं, तो वर्कशॉप फाइनल पीडीएफ में जो लगभग 100 या 150 क्वेश्चन नंबर के आसपास जाइएगा तो उसमें तो 1000 क्वेश्चन है। जो वर्कशॉप के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसी पीडीएफ से फाइनल हो जाते हैं। तो उसमें 100 या 150 नंबर के आसपास, हमको उतना मतलब दिमाग में नहीं आ रहा, लेकिन पहले ही है 100-150 के आसपास नंबर में जाइएगा तो उसमें सारे के सारे मतलब कि ये जो दिया हुआ है कि ISO 9001 जो है मतलब किससे संबंधित है, तो उसमें बहुत सारा दिया हुआ है। आप लोग याद कर लीजिएगा, अपना याद करके और उसको मतलब कि कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 9001 जो है मतलब कि ये जो है गुणवत्ता, ठीक है ना, गुणवत्ता जो है के लिए मतलब कि यह मतलब इसका ये दिया है ना क्वालिटी से मतलब कि संबंधित है, ठीक है ना। किसे? क्वालिटी से संबंधित है 9001, ठीक है। और जो भाई मेरे केवल वीडियो देखते हैं उनके लिए मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, वो लोग अपने कॉपी में नोट कर ली। इसलिए आप लोग कॉपी कलम लेकर के एकदम रेडी पोजीशन में हो जाइए। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ ISO कितना? 14,001। यह किस किस से संबंधित है? तो ये जो है इन्वायर मैनेजमेंट सिस्टम, देखिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा इन्वायर मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, अर्थात पर्यावरण। यहाँ पर हिंदी में लिख दीजिएगा पर्यावरण, ठीक है। लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ पर्यावरण लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देख लीजिए दूसरा ISO 50,001 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऊर्जा मैनेजमेंट सिस्टम। ऊर्जा मैनेजमेंट सिस्टम यानी एनर्जी से संबंधित है, ठीक है। फिर ISO कितना? 27,001 किससे संबंधित है? तो यह लिख दीजिएगा इंफॉर्मेशन, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेरी आवाज सुनकर लिखिएगा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम मतलब कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है ना। 27,001 जो भाई मेरे पीडीएफ केवल नहीं लेकर के केवल वीडियो देखते हैं उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। जो पीडीएफ ले लिए हैं उन लोग की मैं बता दूं वर्कशॉप फाइनल पीडीएफ है 100-150 के आसपास, देखिए क्वेश्चन नंबर में तो उसमें मिल जाएगा और अच्छा ढंग से उसको अपने हिसाब से लिख करके याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखिए, अब उसके बाद में ISO 22,000 लिखेगा तब क्या होगा? यह फूड, या शॉर्ट में लिख रहा हूं, मेरी आवाज को देख करके आप लोग लिख लीजिएगा फूड
सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम 22,000। ISO 22,000 किससे संबंधित है? तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फिर एक लिख देता हूं ISO 31,000। 31,000 किससे संबंधित है? तो यह है रिस्क 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 मैनेजमेंट सिस्टम। जितने भी मैंने लिखा उसको आराम से कॉपी में लिख लीजिएगा, वीडियो को रोक रोक करके, और उसको एक बार जैसे अभी मैंने बताया कि एकदम जहां रहिएगा तहां गुनगुनाते रहिएगा, और जो है खाना पीना खा करके आंख को बंद करके रिवीजन कर लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुरंतो हाइब्रिड कोच में डैश टाइप के मतलब ब्रेक सिलेंडर लगाए गए हैं। ठीक है, कौन सा मतलब कि ब्रेक सिलेंडर लगाया गया है? तो अभी हमने बताया कि उसमें जो है ICF ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, ICF ट्रॉली का प्रयोग किया जाता है। ICF में कौन सा? BMBC यानी बोगी माउंटेड ब्रेक सिलेंडर का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, तो उसमें जो है हाइब्रिड दुरंतों में जो है BMBC सिलेंडर का प्रयोग किया गया है, और उसमें जो सेल जो है, क्वेश्चन आता है कि दुरंतो हाइब्रिड कोच में किस प्रकार के सेल का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना, तो सेल जो है LHB का है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, सेल LHB का है, और बोगी जो है ICF वाला BMBC है, और उसमें ब्रेक सिलेंडर जो है मतलब कि BMBC वाला है, जिसमें ब्रेक सिलेंडरों की संख्या 4 हो जाएगा BMBC में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाए जाते हैं? ये तो आप सभी लोग जानते हैं, ये तो आप लोग स्टूडेंट लाइफ से ही जानते हैं कि 5 जून को मनाया जाता है। इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये जनरल क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि दुरंतो एक्सप्रेस हाइब्रिड कोच में डैश लीटर के अतिरिक्त एक जुलरी रिजर्वायर लगाए गए हैं। ठीक है, तो अतिरिक्त जो है यहाँ पर 150 है होना चाहिए, लेकिन 150 के नजदीक में 160 है, तो मार देंगे। आप कहिएगा कि 150 होगा तो ठीक है, 160 जो है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी के हिसाब से चलेंगे ना। अतिरिक्त की बात कर रहा है तो 150 से 160 भी हो जाएगा। ठीक है ना, 150 60 भी है, 150 भी, दोनों मारिएगा भाई, लिख लीजिएगा, मारिएगा नहीं, लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? गति गति से गाड़ी का संचालन गंतव्य स्टेशन तक। अरे यहाँ से दुरंतो हाइब्रिड कोच में एयर स्प्रिंग फट जाने पर मतलब उसका कितना किलोमीटर उसका थी, वही कह रहा है। गति से मतलब कि गंतव्य स्थान तक मतलब स्टेशन तक पहुंचने के लिए, कहने का मतलब ये है कि दुरंतो हाइब्रिड कोच में अगर उसका एयर स्प्रिंग फट जाए तो गंतव्य स्थान तक आने वाले अगले स्टेशन तक पहुंचाने के लिए गाड़ी को मतलब कि कितने स्पीड से जो है आप चला सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो ये जो है आपको थोड़ा सा, हाँ अब ठीक हो गया। ठीक है, पढ़ने में थोड़ा सा ढक गया था। तो कहने का मतलब 45 किलोमीटर क्या कितना किलोमीटर के मतलब से हम चला करके, तो 60 किलोमीटर। अगर गाड़ी का एयर स्प्रिंग फट जाए तो गाड़ी को क्वेश्चन आता है कितने किलोमीटर के पर घंटा के हिसाब से मतलब कि हम चलाएंगे उसको, और गंतव्य स्थान तक मतलब कि अगले स्टेशन तक पहुंचाएंगे, तो 60 किलोमीटर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को लिख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कह रहा है कि दुरंतो हाइब्रिड कोच में ACP होने पर रीसेट कहां से करेंगे? ठीक है, अब जो है यहां पर आप लोग समझ सकते हैं, मैंने बताया ऊपर भी कि दुरंतो हाइब्रिड कोच में कौन सा बोगी का प्रयोग किया गया है, मतलब कि तो ICF का बोगी का प्रयोग किया गया है, और सिलेंडर जो है BMBC का प्रयोग किया गया है, BMBC का प्रयोग किया गया है। तो हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि ICF का में अगर ACP हो जाता है तो कहां से हम लोग सेट करेंगे? तो इंड पैनल से सेट करेंगे। तो जब ICF का ट्रॉली जब दुरंतों में लगा हुआ है तो इसको भी हम इंड पैनल से ही न ठीक करेंगे। और LHB में अगर आता है, LHB में तो इसको हम कोच के अंदर से हम ठीक करेंगे, कोच के अंदर से ठीक करेंगे। लेकिन अगर ICF में अगर पूछता है या हाइब्रिड कोच मतलब कि दुरंतों में अगर पूछता है तो इंड पैनल से होगा। क्यों होगा? क्योंकि दुरंतो हाइब्रिड कोच में ICF का ट्रॉली लगा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या कह रहा है कि दुरंतो हाइब्रिड कोच में
कोच में एयर स्प्रिंग आइसोलेटिंग कॉक की संख्या कितना होता है, ठीक है, आइसोलेटिंग कॉक की संख्या कितना होता है। तो हम ये आपको बता दें कि मान लेते हैं कि पहले ये दिमाग, आइसोलेटिंग कॉक का दिमाग में नहीं, पहले ये दिमाग में लीजिए कि उसमें एयर स्प्रिंग की संख्या कितना, मतलब कि एयर स्प्रिंग का कितना मतलब प्रयोग किया जाता है। तो मान लेते हैं कि एक ए बोगी हो गया और मान लेते हैं कि एक ए बोगी हो गया, ठीक है। तो इस पर जो है एयर स्प्रिंग जो लगा रहता है, तो एक यहाँ स्प्रिंग लगेगा, एक यहाँ स्प्रिंग, और एक यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो 4 स्प्रिंग लगेगा ना। तो जब हम 4 स्प्रिंग लगाएंगे तो प्रत्येक स्प्रिंग के लिए एक मतलब लेवलिंग भाल का प्रयोग और क्या बोलते हैं आइसोलेटिंग कॉक किस मतलब लगाया रहता है। प्रत्येक स्प्रिंग के लिए एक आइसोलेटिंग कॉक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जब 4 स्प्रिंग हो जाएगा तो आइसोलेटिंग कॉक की संख्या भी 4 हो जाएगा, यानी प्रत्येक स्प्रिंग के लिए एक आइसोलेटिंग कॉक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 4 स्प्रिंग हो गया तो 4 आइसोलेटिंग कॉक भी हो जाएगा मेरे भाई। यहाँ तक वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए 48 में क्या कह रहा है कि दुरंतो हाइब्रिड कोच में अधिकतम गति कितना किलोमीटर पर घंटा होता है, ठीक है। तो इसमें जो है 160 किलोमीटर होता है, ठीक है ना, क्योंकि हाइब्रिड कोच है इसलिए 160 यानी एलएचबी की तरह होगा 160 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन आईसीएफ का अगर पूछता है तो ये जो हो जाता है 100 आईसीएफ, तो ये जो है आईसीएफ का 110 किलोमीटर, ठीक है ना, 110 किलोमीटर, कहीं 105 भी मिलता है, ठीक है ना। तो 105 10 दोनों चलेगा, ठीक है, 5 प्लस माइनस हो सकता है, तो 110 किलोमीटर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं 105 ही मिलेगा, फिर कमेंट नहीं कीजिएगा सर कि 105 होता है, ठीक है ना, 105 भी मारा जाता है, 110 भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुरंतो हाइब्रिड कोच में एयर स्प्रिंग आइसोलेटिंग कॉक का रंग कैसा होता है, मतलब आइसोलेटिंग कॉक का रंग तो रेड होता है, ठीक है ना, कैसा होता है, लाल होता है, ठीक है ना। ये दुरंतो हो या एलएचबी हो, ठीक है ना, मतलब कि एयर स्प्रिंग का आइसोलेटिंग कॉक का रंग जो है लाले होता है, चाहे वो दुरंतो हो या एलएचबी हो, याद रखिएगा, लिख लीजिएगा वहां पर, ठीक है। 50 नंबर देखिए, दुरंतो हाइब्रिड कोच में मतलब क्या लिखा है, में इंजन कम से कम डैश मिनट पहले लगाया जाता है। अच्छा, दुरंतो हाइब्रिड कोच जो है उसमें कह रहा है इंजन को मतलब हम कितना मिनट मतलब पहले हम लगाएंगे, क्या चीज में, कोच में, ठीक है ना, कोच में। तो यह 30 मिनट होता है, ठीक है ना, कितना देर पहले लगाएंगे, 30 मिनट। क्यों लगाएंगे, क्वेश्चन उठ गया कि भाई काहे लगाएंगे 30 मिनट पहले, हम डायरेक्ट लगा के नहीं चल देंगे, हाँ। तो कहने का मतलब ये है कि 30 मिनट लगा पहले हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि वो तो हाइब्रिड कोच है, स्पीड से चलने वाला कोच है, तो उसमें हम पहले 30 मिनट पहले लगाएंगे, बीपीएफपी को कनेक्ट करेंगे और उसमें जितने भी ब्रेकिंग सिस्टम है वो सभी को चेक करेंगे। देखते हैं गाड़ी जब स्टेशन पर जब जोड़ता है ना इंजन से, तो वो आगे पीछे करता है, ब्रेक में लगा करके देखता है, अपना सब सिस्टम मदरबोर्ड में देख लेता है। कोड जो आपको पीछे वीडियो में बताया है, जो कोड होता है 72 73 95 99, वो कोड जो होता है वो सब देख लिया होगा, ठीक है ना। देखने के लिए वो सब कहने का मतलब 30 मिनट पहले लगाया जाता है, ठीक है ना। कोड के बारे में पिछला वीडियो में बताए हैं, जाकर आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने बताया है। चलिए, तो यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपका क्लियर होता है, ठीक है। मैं 50 क्वेश्चन का मैं वीडियो बनाता हूँ। कल तो रक्षाबंधन है, शायद का रक्षाबंधन को मैं डाल सकता हूँ पार्ट 2 या पार्ट 1 है, ठीक है। जो भाई यह टेस्ट दिए हैं उनके लिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे वीडियो का इंतजार करते हैं, क्योंकि जब तक मैं वीडियो नहीं भेजता हूँ तब तक वो लोग नोट्स नहीं बनाते हैं, क्यों। तो इसके पहले मैंने सोचा कि रेलवे 1948 रेल आचरण नियम 1966 भी बहुत जरूरी है। बहुत लोग जो है उनको लाइक नहीं करते हैं, लेकिन उससे एक क्वेश्चन छूट जाने के बाद में बहुत दिक्कत हो जाएगा। एक एक पॉइंट के बाद को जो भी नंबर आता है उसका भी मतलब कि वैल्यू होता है, इसलिए मैंने उस पर मैंने वीडियो एक बनाया है, और पीडीएफ जो भाई लिए उनको पीडीएफ मैंने भेज दिया है। वो पीडीएफ से अभी अपना मान लेते हैं, वीडियो हम बनाए ना बनाए लेकिन पीडीएफ से अपना कंटेस्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं आप लोगों के लिए लिख दूं कि इस वीडियो का या किसी भी वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप लोग कांटेक्ट करिएगा, मैसेज करके आप लोग बोलिएगा कि हमको यह पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। जो यह जब व्हाट्सअप आप लोग सेव कीजिएगा तो उस पर जो फोटो लगा है तो उसमें बहुत सारे पॉइंट जो है, टॉपिक जो है लिखा गया है, ठीक है ना। आईसीएफ, एलएचबी, डेमो, मेमो, सीएनडब्ल्यू, एलएचबी, आईसीएफ, बहुत सारा चीज लिखा हुआ है, व्हाट्सअप फाइनल पीडीएफ, ठीक है, वैगन, बहुत चीज लिखा हुआ है, आईटीआई से संबंधित जो है, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, ठीक है,
पास पीटीओ लीव, बहुत कुछ, मतलब कि बहुत सारा पॉइंट है। तो अगर पूरा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिखकर भेजेंगे कि सर मुझे पूरा पीडीएफ चाहिए। कोई एक पॉइंट अगर लिखना मतलब कि लेना चाहते हैं इसमें से यही केवल चाहिए, तो उसका नंबर लिखकर भेजेंगे कि हमको ए वाला पीडीएफ हमको चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह उनके लिए कौन सा पीडीएफ है उनके लिए और पीडीएफ कौन सा नहीं है, ये सब देख करके तब मैसेज करेंगे। उसके बाद में कृपया करके कॉल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं मोबाइल मेरे पास नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि व्हाट्सअप नंबर जो है सिस्टम पर बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह करके आप लोग मैसेज कीजिएगा, आप लोग को वीडियो, इस वीडियो का किसी भी वीडियो का वीडियो मतलब कि पीडीएफ प्राप्त कराया जाएगा। चलिए, यहाँ तक अगर मेरे वीडियो में बने हैं तो इसके लिए मतलब कि बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा नए जो मेरे चैनल पर होंगे, ठीक है। और शेयर जो है अदर जोन में जरूर कर देंगे, अपने जोन में या आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ नहीं करेंगे तो अदर जगह जरूर कर दीजिएगा। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। चलिए, मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।